कि क्यों ना हम इन्हें अपने भारत के एक नए कल्चर से इन्हें वाकिफ़ करें, इन्हें बताएं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ। क्योंकि हम सब एक ऐसे माहौल, ऐसी जगह में हैं जो हमें अपने कल्चर, अपने संस्कृति के बारे में सब कुछ जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। अंदर जय श्री राम का नारा, और वही सबका पालनहार है, उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज को जब आप वेदों में देखे हुए तो ऋग्वेद के मंडल 1 का सूत 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मै श्री हवामय जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवला। ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है। ये चीज लिख रही है। भारत का सबसे पुराना धर्म ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जम्बूद्वीप है, भारत खंड है, भारतवर्ष है, आर्यावर्त है। सनातन धर्म जो है सबसे प्राचीन भारत के अंदर माना जाता है। अगर जो भारत में कोई कह दे रहा कि हिंदू राष्ट्र है तो इस पे हमें वाबैला मचाने की जरूरत नहीं। हम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि आप इस्लाम को मानने वाली हैं, आप मुस्लिम हैं और आप पूजा पाठ करती हैं। तो कुछ लोग सवाल उठाते होंगे मन में, कुछ लोग आपको अलग नज़र से देखते होंगे। हाँ, लोग अलग नज़र से देखते हैं और पूछते हैं कि क्यों ऐसा हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है धर्म में। देखो कृष्ण कन्हैया बना दिया। तो ये तो हमारे हिंदुस्तान की रीत है, हम सब एक हैं। क्या इसमें बदलने की बात ही नहीं है। आप हमारी ईद में खुश होते हैं, हम आपके यहाँ त्योहारों में खुश होते हैं। जय हिंद दोस्तों भारत एक सांप्रदायिक देश है और भारत में सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको मुस्लिम समाज के लोग भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की पूजा करते हुए दिखेंगे। अब दरअसल हाल ही में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आई थी और इसमें बहुत सारे मुस्लिम परिवार थे जिन्होंने अपने बच्चों को राधा और कृष्ण बनाया था। और इन्हीं में से एक मुस्लिम परिवार के बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अब देखिए छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं। एक का नाम मोहम्मद अली हैं और दूसरी जो राधा रानी के स्वरूप में बैठी हैं साक्षात, इनका नाम अलीसा है। जिन्होंने इनको सजाया है, सीधा इनकी मम्मा से बात करते हैं। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम आरजू बेगम है। आरजू बेगम जी। आरजू जी क्या कहेंगी? आज देखिए ये बच्चे, ये इनका नाम मोहम्मद अली है, उनका नाम अलीसा है, लेकिन स्वरूप आप देखिए कि आज आपने इनको इतना अच्छा सजाया है। क्या कहेंगी? आज तो कृष्ण जन्मोत्सव है, कैसे विचार आया कि इनको कृष्णा बनाया जाए या फिर उनको राधा रानी बनाया जाए? देखिए, त्यौहार जो भी हो, आज जन्माष्टमी के मौके पे हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इन्हें अपने भारत के एक नए कल्चर से इन्हें वाकिफ़ करें, इन्हें बताएं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ। क्योंकि हम सब एक ऐसे माहौल, ऐसी जगह में हैं जो हमें अपने कल्चर, अपने संस्कृति के बारे में सब कुछ जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। और अभी से बच्चे हर त्यौहार मनाएं, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो। इसलिए हमने सोचा कि आज बच्चे, ये पहले कुछ टाइम पहले इसके स्कूल में फंक्शंस थे तो रामनवमी टाइम तो ये राम बन के गए थे। आज ये कृष्ण जी बने हैं। तो जैसे आपने इनको कृष्ण बनाया, उनको राधा रानी बनाया, तो घर में परिवार में किसी ने कुछ कहा? क्योंकि देखिए मैं समझ सकूं कि आप मुस्लिम धर्म से आती हैं, इस्लाम को आप लोग मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि ये जो चर्चाएं होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं वो इस पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन कभी घर में किसी ने कुछ मना किया, कुछ कहा? बिल्कुल भी नहीं, हमारे घर में ऐसा कोई माहौल नहीं। हम सब हर त्यौहार हंसी खुशी साथ मिलके मनाते हैं। हम जिस कम्युनिटी, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, हमारे पास में भाई हैं, वो उन दिवाली में वो हमारे घर आते हैं गिफ्ट्स वगैरह लेकर। हम ईद के टाइम हम सब वहीं। अब मुस्लिम समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं और सनातन धर्म के प्रति अपने अच्छे विचार रखते हैं और वो ये भी मानते हैं कि सनातन धर्म एक बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा धर्म है और हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और इसी प्रकार के जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो ऐसे महोत्सव पर अपने बच्चों को राधा कृष्ण या फिर राम सीता बनाते हैं और उनके जन्म और पूरे इतिहास के बारे में अपने बच्चों को अच्छे से समझाते हैं। अब देखो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति हो, इस देश में सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अगर हजार और लाख में से कोई एक मुस्लिम व्यक्ति कोई गलत काम करता है और भारत सरकार उसके लिए उसको सजा देती है, तो जो पश्चिमी मीडिया है वो उसको मुस्लिमों के मानव अधिकार का उल्लंघन दिखाती है। पश्चिमी मीडिया अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से अपने यहाँ के लोग और दुनिया भर के लोगों को ये दिखाती है कि जो भारत है वो अपने यहाँ के मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, उनके मानव अधिकारों का हनन
उत्पीड़न हो रहा है और उनको किसी प्रकार के कोई भी अधिकार नहीं दिए जा रहे, जबकि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में अगर अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें आपसी प्रेम तो होगा ही, तभी वो एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रह पाते हैं। तो देखो, भारत में लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर तो रहते ही हैं, साथ ही साथ मुस्लिम समाज के लोग और अन्य समाज के लोग भी सनातन धर्म के बारे में अच्छे विचार रखते हैं और सनातन धर्म से जुड़े जो त्योहार होते हैं उनको मनाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान जैसे देश हैं या फिर अन्य मुस्लिम देश हैं या फिर ये जो पश्चिमी मीडिया है, इनको समझाना बिल्कुल भी नामुमकिन है और इनको समझाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि उल्टे घड़े पर पानी डालना हो, क्योंकि ये कभी भी भारत के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाएंगी। और इसका कारण ये है कि हमेशा से ही इनका एक एजेंडा चलता रहता है कि भारत के बारे में केवल और केवल खराब बातें बतानी है, और वो सब भी इसलिए किया जाता है ताकि इनके देश की सरकार जो इनके देश में गलत कर रही है उसके बारे में उनके यहाँ के लोग उनसे कोई भी सवाल ना कर सकें। इनकी जो मुकद्दस किताब है वो भगवत गीता है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है हिंदू मजहब है, हिंदू धर्म है, हिंदू ऐसे है। हिंदू कोई मजहब ही नहीं है दुनिया के अंदर। मजहब है सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है वो उसूली और अखलाकी चीजें जो सारी इंसानों के अंदर मुश्तरक है, हमेशा से हमेशा रहेंगी। जैसे हमारे यहाँ है सच बोलना, झूठ ना बोलना, अच्छाई करना, किसी के माल को नाजायज तरीके से हड़प ना करना, तो ये वो सनातन उसूल या वैल्यूज होते हैं, उनको कहा जाता है सनातन धर्म। हमारे यहाँ ये मशहूर हो गया है हिंदू मजहब, हिंदू धर्म, चूंकि जो सिंध वैली से इस तरफ रहने वाले लोग हैं उन्हें हिंद का नाम दिया गया, तो उसी से फिर वो हिंदू इस्तेमाल होने लगा ये लफ्ज। बहरहाल, तो इनकी जो सबसे मुकद्दस किताब है सनातन धर्म की, उसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। हिंदू नाम का शब्द इस्तेमाल हुआ है, हिंदू शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो कि बहुत पुराना है। और मुगल कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर किताबें देखी जाए तो हिंदू धर्म की किताबें 8-10 हजार साल पुरानी हैं। और अगर आज की साइंस की बात की जाए तो साइंस की जहां पर अगर हमके स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है तो वो भी हिंदू किताबों से ही कनेक्टेड है। तो 8-10 हजार पहले जब कुछ भी नहीं था, इतने हजार साल पहले, तो उस वक्त हिंदू लोग पढ़े लिखे थे और किताबें लिखा करते थे। ये चीज पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा सरप्राइज करती है कि हमारे बीच एक ऐसी नेशन मौजूद है जब 10,000 साल पहले कुछ नहीं था तो वो 10,000 साल पहले कलम से लिखना जानते थे। तो ये उनकी सिविलाइजेशन, उनकी तरक्की की 10,000 साल पहले ही शुरुआत है। उसके बाद आज हम स्पेस की बात करते हैं, आज हमारे पास सैटेलाइट आ गए, लेकिन हिंदू धर्म गुरु जो है वो यहाँ पर बैठे आपको बताएंगे कि कुंडली का बताएंगे, सूरज ग्रहण कब लगेगा। खैर, अब इस सब के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।